नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम पाल और आज मैं आपका फिर से यूट्यूब पर तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो है हम आपको इफ़ेक्टिव रिवीजन की टेक्निक्स के बारे में बताएँगे, ठीक है? रिवीजन के बिना पढ़ाई अधूरी है। अगर आप कोई-सी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे, तो मतलब आपकी पढ़ाई अधूरी है। रिवीजन के लिए सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी फिर कहता हूँ कि रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट जो है आपको हाइलाइट करना है। देखिए, पहले अपने वर्क टॉपिक को रिवाइज करें, फिर स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो आपके पहले जो आपके वीक टॉपिक है ना, आपको उसको रिवाइज करना है। उसका आपको रिवीजन करना है और जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको आपको फ्लैश कार्ड करना है। माइंड मैप और प्रैक्टिस क्वेश्चन का इस्तेमाल करें। आपको जो पहले माइंड मैप चीज़ों को आपको मैप की तरह बनाना है। क्या आपको कैसे करना है, किस समय पर करना है, ये चीज़ें पहले आपको मैपिंग कीजिए। मैं आपको बार-बार ये कहते आया हूँ कि आपका जो ब्रेन है वो विजुअलाइज़ अगर आप जो चीज़ करते हैं वो चीज़ आपको जल्दी मिलती है। याद करने से रट्टू तोता बनने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कितना याद कर सकते हैं आप। क्या-क्या चीज़ें आप याद करेंगे? हर चीज़ों को याद नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी चीज़ को समझ गए ना तो उस चीज़ के बारे में आप 1000 से 10,000 वर्ड लिख सकते हैं। कोई भी आप ऐसे की बात कीजिए, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आप कितने वर्ड्स को याद कर सकते हैं? एक बात मुझे बताइए, आप कितने इंग्लिश वर्ड को याद कर सकते हैं? कितनी वर्ब्स को आप याद कर सकते हैं? कितनी आप डिक्शनरीज़ के वर्ड को याद कर सकते हैं? कितनी नाउन, कितनी प्रोनाउन को आप याद कर सकते हैं? आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप छोटी-छोटी चीज़ें को समझना शुरू कर दिया आपने, जैसे आप नाउन्स को समझ गए, आप प्रोनाउंस को समझ गए, आप टेंस को समझ गए, आप वर्ब को समझ गए, आप धीरे-धीरे जो उसके एबीसीडी या वगैरह धीरे-धीरे आप वो समझ गए, धीरे-धीरे आप वर्ड से वो अल्फ़ाबेट से आप वर्ड बनाना सीखेंगे, वर्ड से आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको आगे तक लेके जाएगी। इसलिए रिवीजन जो है, हर चीज़ का रिवीजन करना ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, आप कोई से भी अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो आप वो चीज़ को भूल जाएँगे, माइंड उसको विजुअलाइज़ कर देगा। तो अगर आपके दोस्त या फैमिली में अगर कोई आप हेल्प ले सकते हैं कि अगर आपके दोस्त है या कोई फैमिली में कोई फ्रेंड्स है, तो पहले आप अपना रिवीजन आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे टेस्ट अपना खुद का मैं दूँगा, आप यहाँ पे मुझे पेपर में कुछ क्वेश्चन्स है जो मेरे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन को मैं अपना टेस्ट लूँगा, उसके बाद आपको उसको चेक करना है कि क्या मेरा सही है नहीं। आप एक-दूसरे के फ्रेंड हैं तो फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, आपकी सिस्टर है या आपका ब्रदर है उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका माइंड जो है ना स्ट्रेस कम होगा आपको, आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है? और आपका मन शांत रहेगा, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, आपके ब्रेन पर दबाव कम रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और आपकी सोच जो है ना, सोच और क्रिएटिव इनोवेशन आप में आएँगे। ये यूथ को आना ही चाहिए, ठीक है? और इसी के साथ-साथ आप जो है बहुत सारी चीज़ें अपने रिवीजन को बेहतर बनाने के लिए आपको टेस्ट हो गया और एक-दूसरे का जो टीचर जो पढ़ाती है, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। ये जो आपको जो चीज़ जो वीक पॉइंट है, जो आपको जो सब्जेक्ट आपके वीक है, आपको उनको पहले लेना है और जो आपके स्ट्रॉन्ग है, उसको आपको फ्लैश कार्ड करना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। ठीक है? थैंक यू वेरी मच और मुझे सपोर्टिंग के लिए।